हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने बिजनेस स्टैट्स की यहाँ पे सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने अभी तक आपको जो है यहाँ पे कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर और यहाँ पे टाइम सीरीज़ एनालिसिस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोज़ थी उनमें मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो अगर आप जो है इन सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर बिजनेस स्टैट्स की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस इन चैप्टर्स के ऊपर मिल जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो लास्ट हमारी वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो है और वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है मैंने आपको कवर करवाए थे, जो आपका था पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 था प्रोबेबिलिटी का। तो आप जो है इस वीडियो से पहले जाके उस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली यहाँ पे तीन हमें यहाँ पे थ्योरम्स दी गई हैं। एडिशन थ्योरम दी गई है और गुना थ्योरम जो है और बेस थ्योरम, ये सब जो है तीनों थ्योरम्स आपको यहाँ पे दी गई है प्रोबेबिलिटी की। तो आज की इस वीडियो में हम एडिशन थ्योरम जो है इसको ही यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों जो थ्योरम्स हैं इनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। आज सिंपल हम एडिशन थ्योरम को ही पढ़ेंगे। तो चलिए, एडिशन थ्योरम अब होती क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी आपको किसी इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इंडिविजुअल चीज़ की, ठीक है, तब जो है आप क्या करते थे, सिंपल आप जो है प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल लेते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक आप क्या करते हो यहाँ पे कि ताश की एक गड्डी है, ठीक है, ताश के पत्ते होते हैं, उनमें से जो है आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या फिर क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 52 कितने होते हैं, आपके ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, 52 यहाँ पे कार्ड होते हैं और 52 कार्ड में से किंग कितना होता है, किंग होते हैं 4 और क्वीन कितनी होती है 4। तो आपसे सिंपल क्या पूछा है कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ 4 कार्ड्स होते हैं और उसको डिवाइड किससे करोगे, 52 से। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास जो है किंग आने की प्रोबेबिलिटी जो है किंग की प्रोबेबिलिटी वो निकल जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपको क्वीन की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्वीन कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 डिवाइड किससे करेंगे, उसको भी 52 से कर देंगे। तब आपके पास क्या होगा, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी प्रायिकता जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल चीज़ के लिए सिर्फ कि अगर आपको किसी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो आपको क्वीन की निकालनी है या फिर आपको जो है यहाँ पे किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो ये आप सिंपल प्रोबेबिलिटी में करते थे। लेकिन अब आपसे क्या बोला गया है कि अगर आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे एडिशन थ्योरम का यूज़ करोगे। ठीक है, सिंपल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप अगर किसी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स हैं वो, और यहाँ पे 4 किंग्स होते हैं तो 4 डिवाइड कर देंगे 52 से। लेकिन अगर वहीं पे आपको किंग और क्वीन दोनों की अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है, मतलब कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और क्वीन आने की, किंग और क्वीन, जहाँ पे और का वर्ड आ जाए, और वर्ड जहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 चीज़ों की आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि किंग और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में आप एडिशन थ्योरम का जो है यूज़ करोगे। तो एडिशन थ्योरम का जो है आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो एडिशन जो थ्योरम है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक ये क्या होता है। मतलब कि जब 2 चीज़ों की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तब आप एडिशन थ्योरम का यूज़ करोगे। तब इसमें भी जो है यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई हैं। क्या यहाँ पे कंडीशंस हैं, सबसे पहली क्या है कि एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब कि एडिशनल थ्योरम यूज़ करो कब, जब जो है यहाँ पे घटनाएं जो है, जब इवेंट्स जो है वो परस्पर अपवर्जी हो।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अब परस्पर अपवर्जी क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि परस्पर अपवर्जी घटना कौन सी होती है, जब दो घटनाएं जो हैं, जब यहाँ पे दो जो इवेंट्स हैं वो एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, जब क्या, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है कि जब दो इवेंट्स है, दो घटनाएं हैं, वो दोनों जो है एक साथ नहीं घट सकती, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तब जो है उनको क्या बोला जाता था, परस्पर अपवर्जी घटनाएं उनको बोला जाता था। इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कॉइन का, फेयर कॉइन। फेयर कॉइन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जिसके एक तरफ क्या होगा, हेड होगा, दूसरी तरफ होगा टेल। ठीक है, ये आपका होगा फेयर कॉइन। तो जब आप यहाँ पे कॉइन को यहाँ पे उछालते हो, सिक्के को उछालते हो, तब आपके पास या तो यहाँ पे हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा। हेड और टेल दोनों जो है एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, इन दोनों में से जो है आपके पास कोई एक चीज ही आपको मिलेगी। तो अगर ऐसी यहाँ पे सिचुएशन है कि जब यहाँ पे दो चीजें एक साथ जो है यहाँ पे नहीं हो सकती, सिर्फ एक चीज ही यहाँ पे होगी, तब जो है इसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उसको बोला जाता है, परस्पर अपवर्जी घटिया। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो इसमें कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, एग्जांपल भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन सिंपल अभी मीनिंग करवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब घटनाएं इवेंट्स जो है परस्पर अपवर्जी हो, लेकिन अगर यहाँ पे परस्पर अपवर्जी ना हो, मतलब कि जब दो जो घटनाएं हैं वो एक साथ यहाँ पे हो सके। ठीक है, दो घटनाएं मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी, तो जब ए और बी दोनों इवेंट्स जो है एक साथ हो सके, एक साथ घट सके, तो इसको क्या बोला जाता है, ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसे उसमें आप एडिशन थ्योरम को आप यूज नहीं कर सकते, इसको आपको मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, तो चलिए सिंपल आपको मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको फॉर्मूला सबसे पहले एडिशन थ्योरम का दिया गया है कि जब जो है आपके यहाँ पे इवेंट्स जो है वो परस्पर अपवर्जी होंगे, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, मतलब कि जब जो है यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे हो पाएगा, दोनों में से कोई एक चीज ही यहाँ पे जो है घट पाएगी, तब जो है उसको परस्पर अपवर्जी, तब जो है आप यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे एडिशन थ्योरम के। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, दो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं और में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो और इस वाले का भी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए और बी, तो अब देखो जब यहाँ पे इवेंट्स जो है वो परस्पर अपवर्जी होंगे, तब जो है यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करोगे, तो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए और प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी बी, मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी और उसमें प्लस करेंगे आप बी की प्रोबेबिलिटी, तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ए या फिर प्रोबेबिलिटी बी की आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ तो क्या था कि या तो प्रोबेबिलिटी ए की या फिर प्रोबेबिलिटी बी की, तब आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला वही है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। तो यहाँ पे सिंपल आपका एडिशन जो थ्योरम है उसका फॉर्मूला आपका ये है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कार्ड्स का, ताश के पत्तों का आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने क्या किया, एक कार्ड को निकाला 52 कार्ड्स में से। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर ए किंग और क्वीन। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या आया, और वर्ड आ गया कि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किंग या फिर क्वीन की। ठीक है, किंग या फिर क्वीन की, दोनों की नहीं पूछा है, किंग या फिर क्वीन की जो है आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो तो सबसे पहले किंग कितने होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं टोटल 52 होते हैं, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, और क्वीन कितनी होती है वो भी यहाँ पे 4 होते हैं। ठीक है ना, तो 4 होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 डिवाइड किससे करेंगे, उसको 52 से, जो मैंने पहले आपको बताया था। क्वीन की भी सेम ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, क्वीन की कितनी है 4 डिवाइड करेंगे उसको 52 से। तो अब यहाँ पे
Since both the events are mutually exclusive, the probability that the card drawn either a king or queen is। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि या तो आपके पास किंग है, किंग की निकालनी है, और या फिर क्वीन, ये दोनों आपके पास इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है ना। ये दोनों आपके पास जो है, ये दोनों इवेंट्स जो है एक साथ वो नहीं घट सकते। तो इसके लिए आप फॉर्मूला जो है एडिशन थ्योरम का वो यहाँ पे यूज करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और प्रोबेबिलिटी और क्वीन, ठीक है। दोनों की जो है आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे जो है 52 4 डिवाइड करेंगे 52 से, और इसमें प्लस करेंगे क्यू की प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइड करेंगे 52 से। तो ये सब जो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 डिवाइड 13, ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, किंग और क्वीन की, ठीक है। किंग और क्वीन आने की जो है प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास निकल जाएगी ये। उसके आपके पास सेकंड आपको एग्जांपल दिया गया है डाई का। डाई क्या होती है? डाई होती है आपके पास जब आप लूडो खेलते हो, लूडो में जब आप जो है लूडो खेलते हो तो उसमें आपके पास एक डाई होती है जिसको आप यहाँ पे घुमाते हो, ठीक है ना, उछालते हो, तो जिसमें आपके पास पॉइंट जो है आपको दिए होते हैं, छोटी छोटी बिंदु जो है वो दी गई होती हैं आपको, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। 1 होता है, 2 3 4 6, ठीक है, ऐसे होते हैं, तो 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे अब आपके पास डाई का एग्जांपल है कि ए परफेक्ट डाई इज टोस्ट। आपने क्या किया, एक डाई को जो है परफेक्ट डाई जो सही है उसको जो है आपने टॉस किया, एक बार उछाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 और 5? आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 3 और 5, 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स जो है वो देख लेने हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितने हैं, जितनी चीजें हैं, तो कितने चीजें आ सकती है आपके पास डाई में, 1 होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक ही आ सकता है क्योंकि 6 तक ही उसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 3 जो है वो तो एक ही बार दिया गया है, ठीक है ना, एक बार ही दिया गया है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। ऐसे ही 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब 5 भी जो है आपको एक बार ही यहाँ पे दिया गया है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिवाइड करेंगे उसको 6 से। तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों में जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों में अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ईदर, यहाँ पे 3 और 5 की, अब देखो यहाँ पे हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली कि 3 आने की कितनी है और 5 आने की कितनी है। तो हमें पूछा क्या है कि 3 और 5, अब इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों की पूछी है, तो यहाँ पे टोटल हम कर लेंगे। तो टोटल के लिए फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 आने की कितनी है, 1 डिवाइड 6, प्लस करेंगे 5 की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड 6। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके 1 डिवाइड 3, ठीक है, 1 डिवाइड 3 यहाँ पे जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 और 5 आने की, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे कि जब जो है आपके यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, मतलब कि जब जो घटनाएं हैं वो परस्पर अपवर्जी हो, ठीक है, जब घटनाएं क्या है परस्पर अपवर्जी हो, दोनों जो है एक साथ चीजें नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक चीज ही होगी, ठीक है, तब जो है यहाँ पे ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या है कि एडिशन थ्योरम, जब यहाँ पे घटनाएं इवेंट्स जो है परस्पर अपवर्जी ना हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब कि जब दो घटनाएं हैं, दो इवेंट्स हैं ए और बी, वो दोनों जो है एक साथ घट सकते हो। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब आपके हो गए, तब आप जो है यहाँ पे एडिशन थ्योरम को यूज़ नहीं कर सकते, आपको जो है एडिशन थ्योरम को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताने वाली हूँ सॉल्व करके क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडिशन थ्योरम को यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, एडिशन थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको मॉडिफाई यहाँ पे किया गया है। अगर यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ए और बी या फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, और उसमें से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ए बी,
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा जब आपके पास जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि जो आपका क्वेश्चन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का है। ठीक है, तो अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है तो आपको जो है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है, इस वाले फॉर्मूले का आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल आपको दिया गया है कि एक बैग है, उस बैग में यहाँ पे 30 बॉल्स हैं। कितनी है? 30 बॉल्स हैं, और उनमें से जो है कितनी है? 1 to 30। ठीक है ना, 30 बॉल हैं और उनको नंबरिंग यहाँ पे दी गई है 1 से 30 तक। ठीक है, 30 बॉल को। तो आपने क्या किया, आपको 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली आपको जो है एक बॉल को उठाना है, निकालना है, और उसके बाद क्या करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉल इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है किस चीज की? 5 और 6 का मल्टीपल आने की। ठीक है, 5 और 6 के गुना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी होगी। आपने एक बॉल निकाली। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल बीइंग मल्टीपल ऑफ 5, आपको सबसे पहले 5 के मल्टीपल जो है वो यहाँ पे देख लेने हैं 30 तक। ठीक है, क्योंकि 30 बॉल हैं, 30 बॉल हैं बैग में, तो 30 तक 5 के कितने मल्टीपल होंगे, कितने गुना होंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 जो है यहाँ पे 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ए की प्रोबेबिलिटी 6 डिवाइड करेंगे उसको किससे? 30 से। सेकंड आपको यहाँ पे 6 के मल्टीपल जो है वो फाइंड कर लेने हैं 30 तक। तो 30 तक यहाँ पे 6 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं? 6, 12, 18, 24 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5 मल्टीपल आ रहे हैं 30 तक 6 के। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 5 डिवाइड करेंगे उसको 30 से। तो अभी आपको क्या करना है, 5 और 6 आपको जो है यहाँ पे दोनों की जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज 6। इनमें कॉमन क्या चीज़ है? इनमें कॉमन है यहाँ पे 30 यहाँ पे दोनों में कॉमन है। देयर फॉर द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो इवेंट्स हैं वो दोनों क्या है? वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना, वो परस्पर अपवर्जी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे दोनों घटनाएं जो है एक साथ हो सकती हैं। 30 जो है यहाँ पे 6 के उसमें भी आ सकता है, क्योंकि ये 6 का मल्टीप्लाई भी है और 5 का भी है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है कि जो 30 है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, तो इसके ये क्या ए एंड बी किस कैसे कैलकुलेट, क्योंकि कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन यहाँ पे एक ही चीज़ है, 30 ही कॉमन है। तो एक चीज़ है ना, तो 1 डिवाइड किससे करेंगे उसको? 30 से। तो कॉमन क्या आ गया आपके पास? ये प्रोबेबिलिटी 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 5 और 6 दोनों के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, और माइनस किसकी करेंगे? प्रोबेबिलिटी ए बी। तो यहाँ पे जो है आपको ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो लिख लेनी है 6 डिवाइड 30, प्लस करेंगे इसमें बी की प्रोबेबिलिटी, बी की कितनी है? 5 डिवाइड 30, माइनस किसको करेंगे? जो आपका कॉमन फैक्टर है। इसमें कॉमन क्या चीज़ है? इसमें 30 है, तो 30 की यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 डिवाइड 30। तो इसको माइनस करके यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइड 3, 1/3 जो है आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकलेगी 5 और 6 के मल्टीपल आने की। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है यहाँ पे एडिशन थ्योरम जो है वो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिंपल आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इसके मेन जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। तो मेन पॉइंट्स जो है इसके क्या है कि जो आप अगर आप सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो किसी चीज़ की, इंडिविजुअल चीज़ की, तो आप जो है सिंपल उसको निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तब जो है आप यहाँ पे एडिशन थ्योरम का यूज़ करोगे। एडिशन थ्योरम का यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो आपको कंडीशंस दी गई हैं, दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि अगर जो आपके इवेंट्स है, जो घटनाएँ हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, परस्पर अपवर्जी हों, तब जो है आप ये वाले दो फॉर्मूले हैं इनका यूज़ करोगे। और परस्पर अपवर्जी मतलब क्या होता है कि जब जो है दोनों में से कोई एक जो है यहाँ पे परस्पर अपवर्जी, यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको कि जब जो है दोनों में से एक साथ नहीं घट सकती दोनों घटनाएं, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगी, तब जो है यहाँ पे परस्पर अपवर्जी उनको बोला गया है। तो अब आप ये वाले फॉर्मूलों का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे
परस्पर अपवर्जी अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर आपके पास हो, मतलब कि दोनों घटनाएं जो हैं, दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकते हों, ठीक है, दोनों एक साथ हो सकते हों, तब जो है आपको यहाँ पे इस जो एडिशन थ्योरम का जो आपका फॉर्मूला है इसको आपको मॉडिफाई करना होगा, और मॉडिफाई करके आपके पास फॉर्मूला ये आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे, देन आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे एडिशन थ्योरम जो है वो आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है। आई होप कि आपको जो है एडिशन थ्योरम अब अच्छे से समझ आ गई होगी और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। गुना थ्योरम जो है नेक्स्ट थ्योरम वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो